बच्चों, आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट का 4th लेक्चर पढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी तक एरर्स पढ़ा, एरर का कैलकुलेशन, कैसे एरर कैलकुलेट करते हैं और कैसे एक्सप्रेस करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड विथ एरर। अब देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मतलब अगर कोई क्वांटिटी, दो क्वांटिटी का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन से प्राप्त होता है, तो और दोनों क्वांटिटी को अलग अलग हम मेजर करते हैं, तो उनके कारण जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होगा उसमें एरर इंट्रोड्यूस होगा, उसका कैलकुलेशन करना। तो सपोज कोई क्वांटिटी जेड है या आपका दो क्वांटिटी के सम के बराबर, एरर्स इन सम, एरर इन सम। तो डेल्टा जेड इक्वल्स डेल्टा ई प्लस डेल्टा, और डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स डेल्टा ई अपॉन ए प्लस बी प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी, या सिंपली ऐसे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि एक रेसिस्टेंस है 10 ओम और ये प्लस माइनस 0.5 ओम, और दूसरा रेसिस्टेंस है 20 ओम प्लस माइनस 1 ओम। तो सीरीज हम लोग जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा R1 प्लस R2। यह हो गया हमारा 10 प्लस 20 इक्वल्स 30 ओम, और डेल्टा RS डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 इक्वल्स हो गया 1.5 ओम। तो RS जो लिखेंगे इसका वैल्यू होगा 30 ओम प्लस माइनस 1.5 ओम। एरर्स हमेशा जोड़ा जाता है, जैसा हमने देखा कि मैग्नीट्यूड निकालते हैं, सबका समेशन करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं उसका एवरेज निकालते हैं, एरर्स निकालेंगे। तो देयरफॉर एरर्स जो कैलकुलेट करते हैं वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है, ये मे बी पॉजिटिव, इमेजिव में भी निगेटिव। अब दूसरा देखते हैं इनडिफरेंस, एरर्स इन डिफरेंस, एरर्स इन डिफरेंस, एरर्स इन डिफरेंस। मान लेते हैं जो क्वांटिटी है Z इक्वल्स एक क्वांटिटी को दूसरे से माइनस करके निकालते हैं, तो एरर इन Z सेम तरीके से आएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी नहीं होगा, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। तो डेल्टा Z अपॉन Z इक्वल्स हम लोग लिखेंगे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए माइनस बी। इस तरह से मान लिया कि दो रॉड्स का लेंथ दिया हुआ हो L1 और L2, और उसमें एरर्स दिए हुए हो, तो दोनों का सम भी निकाल सकते हैं इस रूल से, और डिफरेंस भी निकाल सकते हैं इस रूल से। अब आता एरर इन प्रोडक्ट्स, एरर इन प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट में एरर जैसे Z
इक्वल्स ए इंटू बी है, तो रूल्स जो होगा डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल्स डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। यह फ्रैक्शनल एरर इन जेड इक्वल्स फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस फ्रैक्शनल एरर इन बी। और इसको लिख सकते हैं 100 से दो तरफ मल्टीप्लाई कर दें, परसेंटेज एरर इन जेड इक्वल्स परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। तो सपोज आपका एग्जाम्पल है कि एरर इन फाइंडिंग मास of a body is 1% and velocity, errors in finding velocity, is 2%, then error in momentum ये क्या है, इसको निकालना है हमें। तो हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट, क्वांटिटी ऑफ मोशन, और ये दिया जाता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। क्वांटिटी ऑफ मोशन P इक्वल्स, P से दिखाते हैं मोमेंटम को m इंटू वी। तो इसका रूल्स कहेगा कि परसेंटेज एरर इन P, percentage error in P equals percentage error in M plus percentage error in P. This is 3%. तो यह हमने प्रोडक्ट में देखा। एरर्स इन डिवीजन, मान लेते हैं कोई भी क्वांटिटी जेड है, ये A अपॉन बी है, इसके लिए रूल सेम है, डेल्टा जेड अपॉन जेड फ्रैक्शनल एरर इन जेड इक्वल्स फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस फ्रैक्शनल एरर इन बी। और जो है जैसे आपको मान लेते हैं कि क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है कि परसेंटेज एरर इन मास इज 0.5%, अब परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज 1%, देन परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इक्वल्स व्हाट। डेंसिटी क्या होता है, ये मास बाय वॉल्यूम, इसका मतलब हुआ कि परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इक्वल्स परसेंटेज एरर इन मास प्लस परसेंटेज एरर इन डेंसिटी वॉल्यूम इक्वल्स, ये हमारा 0.5%, 1% तो 1.5%। इस तरह से हमने देखा कि आपको ये रूल्स हैं, इसका उपयोग करके बहुत ही आसानी से कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि जो अगर कोई क्वांटिटी है वह किसी दूसरे क्वांटिटी का पावर है, जैसे एरिया ऑफ ए स्क्वायर होता है आपको लेंथ ऑफ द साइड का होल स्क्वायर, तो पावर 2 हो गया। तो उसके लिए क्या रूल्स है, तो 5 एरर इन क्वांटिटी रेज़ टू ए पावर,
पावर। एग्जाम्पल है यह हमारा z इक्वल्स हमारा a के ऊपर n है, तो डेल्टा z बाई z फ्रैक्शनल एरर इन z इक्वल्स n टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन a, और ये परसेंटेज एरर इन z इक्वल्स n टाइम्स परसेंटेज एरर इन a, ये होगा। हम लोग इन जनरल, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक क्वांटिटी दो से ज्यादा डिफरेंट क्वांटिटी के पावर पर डिपेंड करता हो। इन जनरल जो होगा आपको, ये आप मान लेते हैं कि सपोज z इक्वल्स a का पावर m, b का पावर n, c का पावर जो है p वगैरह है, तो फ्रैक्शनल एरर इन z ये होगा m इंटू फ्रैक्शनल एरर इंटू a इन a प्लस n इंटू फ्रैक्शनल एरर इन b प्लस p इंटू फ्रैक्शनल एरर इन c। परसेंटेज एरर इन z इक्वल्स m इंटू परसेंटेज एरर इन a प्लस n परसेंटेज एरर इन b प्लस p परसेंटेज एरर इन c। यह हमारा रूल हुआ, इसका उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इक्वल्स होता है हाफ mv स्क्वायर। एरर इन मेजरिंग मास इज 1% and error in measuring speed equals 2%, तो error in k equals what, ये निकालना है। इसे निकालने के लिए हम लोग जो देखेंगे कि आपको k में एरर जो होगा डेल्टा k इक्वल्स 1 टाइम्स आपका डेल्टा m प्लस 2 टाइम्स डेल्टा v, ये हो गया हमारा 1% प्लस 4% इक्वल्स 5%। तो 5% हमारा काइनेटिक एनर्जी के मेजरमेंट में एरर होगा। कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। यहां हमारा ये जो कांस्टेंट है उसका कोई लेना देना नहीं है, परसेंटेज एरर से या फ्रैक्शनल एरर से कोई लेना देना नहीं। अब देखते हैं कि अगर एक आपको इसका एप्लीकेशन में ये टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये होता है t इक्वल्स 2 पाई रूट ओवर l बाई g। l इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हमारा t हम हो गया प्रोपोर्शनल टू l का पावर हाफ प्रोपोर्शनल टू g का पावर माइनस हाफ। तो फ्रैक्शनल एरर इन t इक्वल्स होगा हाफ इंटू फ्रैक्शनल एरर इन l प्लस हाफ इंटू फ्रैक्शनल एरर इन g। दूसरा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर equals 4/3 pi r cube. R is the radius of the cube. R is the radius of the cube. 4/3 और pi हमारा कांस्टेंट है, इसका कोई लेना देना नहीं है फ्रैक्शनल एरर से और जो है परसेंटेज एरर से।
तो परसेंटेज एरर इन वी या फ्रैक्शनल एरर इन वी वॉल्यूम इक्वल्स 3 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन आर के बराबर होगा। थर्ड देखते हैं एप्लीकेशन जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये जो है इसका वैल्यू है g इक्वल्स GM बाय R स्क्वायर। ये g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कैपिटल G हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है, m मास ऑफ अर्थ है, R इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहां से देखते हैं कि फ्रैक्शनल एरर इन G जो होगा ये फ्रैक्शनल एरर इन M प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन R, ये कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है। अब आगे देखते हैं कि दो रेसिस्टर का तो हमने देखा ही कि दो रेसिस्टर्स है, तो दो रेसिस्टर R1 और R2 है, R1 and R2 given resistor। Find resistance in series combination। Series combination पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम लोग एरर निकालना होगा। एरर निकालने के लिए चूंकि R सीरीज जो होता है ये R1 और R2 ये होता है, तो डेल्टा RS इक्वल्स डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 ये हमने निकाला हुआ है पहले ही। RS R1 और R2 को कर देंगे, एरर्स इसमें दिया हुआ होगा, जिसे प्रॉब्लम बनाया था हमने। अब R पैरेलल जो होगा, R पैरेलल के लिए जो फॉर्मूला होता है 1/RP इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा माइनस डेल RP बाय RP स्क्वायर इक्वल्स DRP का लिखते, और ये माइनस DR1 बाय R1 का स्क्वायर प्लस ये माइनस DR2 बाय R2 का स्क्वायर। ये आया कहां से? तो हम लोग जानते हैं कि dx टू द पावर n बाय dx इक्वल्स n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। तो RP का ये 1/RP या पावर RP का -1, तो -1 इधर आ गया और पावर एक घट जाएगा तो -1/RP स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट किया, नीचे DRP था, DRP इधर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका चेन इन RP का ये 1/RP का वैल्यू ये आ गया। देयरफॉर DRP बाय RP स्क्वायर इक्वल्स DR1 बाय R1 स्क्वायर प्लस DR2 बाय R2 स्क्वायर। इस तरह से हम लोग RP का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। तो डेल्टा RP बाय RP का स्क्वायर डेल्टा R1 दिया हुआ, डेल्टा R1 दिया होगा, डेल्टा R2 दिया होगा और डेल्टा R2 दिया होगा। RP आप यहां से निकाल सकते हैं, तो डेल्टा RP आप लोग निकाल सकते हैं।
और डेल्टा आरपी, अगर आरपी इधर जाकर के मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो डेल्टा आरपी बाय आरपी मिल जाएगा। तो आज यहां तक देखते हैं। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे और डायमेंशन शुरू करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।